सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह। आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, आप बड़े में घटे मेरे पिता। आज के दिन के लिए धन्यवाद। इसमें प्रभु जी वचनों के द्वारा प्रार्थना के द्वारा हम सबसे बातचीत कर मेरे खुदा। और पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोलिए, सहायता मदद कीजिए। सब पुत्र आत्मा सुखता अपना प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से अमेन अमेन। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मेरे अजीजों, मैं आशा करता आप खुश होंगे। और आज हम पढ़ेंगे पहला सोमियल उसका 17 अध्याय उसके 4 पद से पढ़ेंगे। एक गोलियत नामक एक व्यक्ति था और वे 6 हाथ और 1 बित्ता का ऊंचाई थी उसकी, और वे इजरायलियों को ललकार रहा था कि मुझसे कौन लड़ेगा। और वे बोल रहा था कि तुम्हारे इजरायलियों में से एक आदमी मेरे सामने भेजो, अगर वो मुझसे प्रबल हो जाएगा तो मेरी प्रजा उसके अधीन हो जाएगी, और मैं उसके ऊपर प्रबल होकर तुम्हारी प्रजा मेरे अधीन हो जाएगी। और वे इस प्रकार से वो 40 दिन तक, लिखा हुआ 16 के अंदर 17 के 16 में लिखा है, वो फिलिस्ती को 40 दिन तक सवेरे सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था, और वे इस प्रकार से वो ललकारता था। उस समय क्या हुआ कि वो इजरायली जो शाऊल राजा था, उस समय इजरायली सब डर गए, थरथरा के काँप रहे थे और भाग रहे थे उससे, क्योंकि वो वीर था और एक योद्धा था। और इस प्रकार से वो डर गए। लेकिन यहाँ पर ईशे ने अपने पुत्रों को भी 3 को युद्ध के लिए भेजा था, और उन्होंने कहा अपने दाऊद से कि हे मेरे बेटे, इन भेड़ बकरियों को चराना छोड़कर आप क्या कीजिए, रोटी दे और अपने भाई की कुशल से ले आ। और दाऊद राजा ने रोटी लेकर गया, और वहाँ पर देखा तो ये फिलिस्ती आकर फिर से ललकारने लगा। और वे दाऊद देख रहा था, और उन्होंने कुछ इजरायली से जाकर पूछा कि ये व्यक्ति जो ललकार रहा है, यदि इसको कोई मारेगा तो इसके बदले में राजा हमें क्या देगा। उन्होंने कहा कि यदि इसको जिस व्यक्ति इसको हराएगा उसको राजा धन संपत्ति देगा और अपनी बेटी को विवाह कराएगा। लेकिन दाऊद ने कहा यह परमेश्वर इजराइल के परमेश्वर को ये ललकार रहा है, इससे परमेश्वर लड़ेगा। और वे इस बात को चर्चा दाऊद राजा को बताया कि यहाँ पर साउल राजा को बताया कि यहाँ पर एक योद्धा है, एक व्यक्ति है जो बोलता है कि इससे परमेश्वर वहाँ लड़ेगा। और उन्होंने चर्चा उसके सामने की, शाऊल के सामने, और दाऊद को उसके सामने बुलाया गया, और उन्होंने उसके कपड़े उतारे और शाऊल ने उसको पहनाया और उसको कहा कि तू ये युद्ध नहीं लड़ सकता क्योंकि तू बच्चा है। लेकिन वो कहने लगा, जब मैं भेड़ बकरियों के अपने पिता की चराता हूँ, तब जब सिंह और भालू आता उसको मैं, जब मेरे भेड़ बकरी को ले जाते हैं भगाकर उठाकर, तब उनसे मैं छीन लेता और उनसे बाल पकड़कर उनको मैं मार देता हूँ मैं। तो वही परमेश्वर भालू सिंह को मारने वाला आज इससे लड़ेगा और उसको मेरे हाथ में कर देगा। और जब वह लड़ने के लिए गया तो वो भारी कपड़े जो शाऊल पहना हुआ था वो पहन लिया। वो चल नहीं पा रहा था, इसलिए उन्होंने उससे उतार दिया। और फिर उतारने के बाद फिर अपनी गुफन हाथ में लिया और नदियों में से 5 पत्थर उठाए और उसको उठाकर अपनी झोली में रखा। और वे कहा, तू तो भाला और तीर और सांग लेके मेरे सामना कर रहा है, लेकिन मैं यहोवा के नाम से तेरी ओर आता हूँ मैं। और वे दौड़ते हुए दौड़ा और एक पत्थर लेके उन्होंने गुफन से मारा, और वे गोलियत के सिर में लग गया और उसके अंदर घुस गया, और वैसे ही वो गिर गया। हालेलुया। और वह जाकर उसके जो अपने साथ जो तलवार थी उसे निकाला मैदान में से और उसे मारा, और वे उसके सिर को अलग कर दिया। हालेलुया। मेरे मसीह भाइयों, मेरे मसीह भाई और बहनों, यदि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो, तुम्हें ब्लेस और आशीष करेगा। आज तुम्हारे शत्रु को, आज तुम्हारे विरुद्ध को तुम्हारे वश में करेगा। यदि आपको विश्वास है कि यहोवा परमेश्वर मेरी और है, तो वह हमारी उस लड़ने वाला परमेश्वर है। वो जिंदा खुदा है, वो हर दुश्मनों को हराने वाला परमेश्वर। बस उसके ऊपर विश्वास करने वाला होना। आज आप और मुझे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है कि वो हमें जीत दिलाएगा, हमें जयवंत करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरी सेनाओं को यहोवा परमेश्वर पिता। हाँ मेरे यहोवा, हम विश्वास करते तो हमारे से लड़ने वाला परमेश्वर है। मेरे यहोवा, आज मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके जीवन में कोई से भी समस्या क्यों न होगी, बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी पिता इनके सामने योजनाएं होगी, आज यीशु के नाम से रद्द हो जाए। शैतान की योजना टूट जाए, शैतान के बंधन टूट जाए, इनके जीवन से हर प्रकार की समस्या हल हो जाए यीशु के नाम से। हे मेरे यहोवा, तो हमारे लड़ने वाला परमेश्वर पिता, आप लड़िए मेरे खुदा, हमें हिम्मत और हिया दीजिए मेरे पिता। और आज पिता हर प्रकार की योजना हर के जीवन से जाए मेरे खुदा। हर व्यक्ति यीशु के नाम में छुटकारा और आशीष पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ हील हो जाओ, आत्मा से भर जाओ, सामर्थ से भर जाओ, और प्रभु के अधीन होकर शैतान का सामना करो यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता परमेश्वर, सबको ते आत्मा से प्रभु जी सबने आपको आशीष किया, ब्लेस किया, छुटकारा दिया। मैं विश्वास करता पिता, प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन।